बाबा शिव को याद करें। हम घर में कलह कलेश का कारण स्वयं फैलाते हैं, क्यों और कैसे फैलाते हैं, इस पर विशेष विचार करें। देखिए, हम लोग ज्यादातर घरों में किस तरह से कलेश को बढ़ाते हैं या नेगेटिव वातावरण बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात एक ये है कि घर में हम कोई भी बात हो जाती है स्वयं को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरे भाग्य में यही लिखा है, मेरे मुकद्दर में यही लिखा है, मेरा तो मुकद्दर इस पति के साथ शादी होकर बर्बाद हो गया, मेरा मुकद्दर इस पत्नी के साथ शादी होकर बर्बाद हो गया, मेरा तो ये लड़का मेरी जिंदगी का अंत करके ही मानेगा, ये लड़का मेरे भाग्य को खराब कर देगा, लड़का मेरी बदनामी करके रख देगा, ये बच्चा बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, ये बच्चा तो रिक्शा चलाएगा, मेरी छवि को खराब करेगा, इनके लक्षण ठीक नहीं है और इनका कर्म ठीक नहीं है, ये बहुत भोगेंगे और ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दर दर भटकेंगे। इस तरह का वातावरण हम घर में पैदा करते हैं। हर घर में पैदा हो रहा है। मैंने छोटे से छोटे घरों में और बड़े से बड़े घरों में देखा है। ये जो हम बात करते हैं ये बात नहीं है, व्यवहार नहीं है, ये हमारा आशीर्वाद है घर के प्रति। और जो आशीर्वाद आप दोगे तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो श्राप बन जाता है। इससे आप सोच रहे हैं हमारा बच्चा सुधर जाएगा, हमारा पति सुधर जाएगा, हमारे पत्नी सुधर जाएगा, हमारे इसको भाजन को सुनकर आदमी अपने स्वभाव में परिवर्तन करके कुछ अच्छा करना शुरू करेगा। कभी नहीं करेगा, क्योंकि तुम घर में दीवालों में कड़ में अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बसा के रखा। सुबह शाम उठते ही ये बातों को शुरू कर देते हो, तो अपने विनाश के कारण आप स्वयं ही बनते हैं। आप मुख से कोई भी शब्द निकालने के पहले सोचें ये आशीर्वाद है कि श्राप है। और इस कलयुग में श्राप ही श्राप निकलते हैं, अपशब्द ही निकलते हैं। आज से, अभी से अपने घर में इस तरह का व्यवहार करना बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को दुर्भाग्य की बातें मत बताइए, दुर्भाग्य के आशीर्वाद श्राप मत दीजिए। हमेशा को बच्चा ठीक है, सब कुछ ठीक है। कर्मों का जो फल है कोई काट नहीं सकता। हाँ, इस तरह का बात व्यवहार करके अपने कुकर्म और बढ़ा सकते हैं, पापों को और बढ़ा सकते हैं, परेशान और हो सकते हैं, दुखी और हो सकते हैं। हमेशा रोते रहोगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमारे पास आते हैं फैक्ट्री मालिक, वो जब भी कभी आते हैं, वो लगा हफ्ते में एक बार तो आते ही आते हैं, कभी कभी दो दो बार आ जाते हैं, फीस भी पूरी देते हैं, बस आते ही आते रोना शुरू करते हैं, पंडित जी पैसा कब आएगा। उनको पैसे की पूर्ति ही नहीं। घर में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीने का खर्च है। पैसा कब आएगा पंडित जी, ये बता दीजिए। पूरी जिंदगी पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा सोचते रहे। पैसा रहा, फैक्ट्री हो गई, सब कुछ, बंगला हो गया, फ्लैट हो गए, पैसा उनके पास नहीं रहा। उनकी मनोदशा में पैसा की तृप्ति नहीं हो पाई। आज भी दुखी और परेशान, मानसिक तौर पर किडनी खराब हो गई, हार्ट पेशेंट हो गए, लेकिन पैसे की पूर्ति कभी नहीं कर पाए। क्योंकि मन की स्थिति में हमेशा पैसा पैसा पैसा, सुकून नहीं ले पाए। उनको पैसे होते हुए भी कमी सदैव लगी रही। क्यों? कि उनकी तृप्ति नहीं हो पाई। खुशी तौर पर भगवान को धन्यवाद नहीं दे पाए, भगवान को कोसते ही रहे, हाय मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं आ पाया। अपने को कोसते रहे, पैसा न होने की वजह से परिवार को कोसते रहे, घर में खर्चे ज्यादा बढ़ गए, तो श्राप ही तो होते रहे। बच्चे को कोसते रहे, कमाई नहीं पाता है, अच्छी तरह से व्यापार नहीं कर पाता है, हम होते तो ऐसा कर लेते, हम थे तो ऐसा कर लिए। तब भी तो सुकून में नहीं थे जब इतना पैसा था तुम्हारे पास। तो कभी भी याद रखें, जितना है उसमें तृप्ति रखने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें, क्योंकि भाग्य का किया हुआ टल नहीं सकता। पाप भोगने ही पड़ेंगे। सब कुछ होते हुए भी पाप भोग रहे हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आपके अलावा कौन हो सकता है। परिवार में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, आगे और ठीक होगा, इस पर विचार करें। आज खराब है, कल और खराब होगा, इस पर विचार न करें, ये श्राप मत दे। आज ठीक है, जो भी है भगवान का लाख लाख धन्यवाद, आगे होगा, ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, बच्चा हमारा बहुत अच्छा निकलेगा। बच्चे को अच्छी शिक्षा में ज्यादा प्रेशर न करके अच्छे चाल चलन, व्यवहार और संस्कार पर विचार करें। संस्कार, व्यवहार और कर्म अगर अच्छे होंगे तो ज्यादा पढ़ा लिखा जरूरी नहीं, उसी से अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर लेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा और व्यवहार बना लेगा। और अगर अच्छा पढ़ा लिखा लोगे, संस्कार, व्यवहार और कर्म खराब होंगे तो पढ़ाई लिखाई किसी मतलब का नहीं, वो 420 टप्पेबाजी नटवर लाल बनेगा, उस पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग करेगा और उसी में अपना जीवन खपा देगा, जेल जाएगा और अपने पापों का भोग भोगेगा।
तो अच्छे संस्कार देने की कोशिश करिए। और घर में कभी भी कोई भी शब्द अगर आप किसी के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति आप बोलते हैं, श्राप लेते हैं, तो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा तुरंत उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य बनना शुरू हो जाएगा। उसका तो जब होगा तब होगा। अगर उसने धर्म कर्म ज्यादा किए होंगे तो आपकी भाषा, आपके श्राप उस पर लगेंगे ही नहीं। ये ध्यान रखिए, तुम्हारे ऊपर जरूर लग जाएंगे, तुम पाप के भागीदार जरूर। इसलिए नेगेटिव ऊर्जा को घर में उत्सर्जित मत होने दें। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा की बात करे आप उसको वहीं रोकें और पॉजिटिव ऊर्जा में उस व्यवहार को परिवर्तित करें। हाँ, नेगेटिव ऊर्जा हमारे भोजन के माध्यम से भी खुद जाती है। अगर खाना बनाने के टाइम बहुत सारे विचारों को हम अंदर अपने मन को भक्षण कराते हैं, उन विचारों को, तो निश्चित तौर पर वो भोजन में, भक्षण में दूसरे के पास भी जाएगा। विचार उस समय सात्विक प्रवृत्ति के, सुख के प्रवृत्ति के, आनंद के प्रवृत्ति के, तंदुरुस्ती के प्रवृत्ति के और शुभ आचरण के प्रवृत्ति के रूप में अगर आप भोजन बनाएंगे तो भोजन का असर हमारा रात दिन लगातार उस व्यक्ति के रग रग में जाता है और वो अपन स्वभाव और संस्कार को चेंज करेगा। मेरी गारंटी, बशर्ते भोजन को प्रसाद के रूप में बनाने की कोशिश करें और कोसना बंद करें। नेगेटिव ऊर्जा को बिल्कुल बंद करें। और नेगेटिव ऊर्जा हम ही सब लोग आपस में एक दूसरे को दुर्व्यवहार करके और बनाते रहते हैं। और घर में साफ सफाई का अच्छी तरह से व्यवस्था करें। नेगेटिव ऊर्जा उससे भी आती है। जब घर में साफ सफाई नहीं होती, मन का वातावरण खराब होता है, तो मन से निश्चित तौर पर श्राप के तौर पर कुछ न कुछ बातें चीतें निकलती हैं। जूते चप्पल सही ढंग से रखने की कोशिश करें, सीधे रखें, ताकि आदमी निकले, कोई भी आए जाए उसको व्यवस्थित व्यवस्था लगे। बाबा शिव को याद करें और घर की व्यवस्था को बनाएं और श्राप से बचें, आशीर्वाद को बढ़ाएं। बाबा शिव को याद